किसी भी छात्र को सामान्य छात्र से टॉपर बनने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है और उससे भी ज़रूरी होता है सही दिशा में किया गया सही प्रयास ही आपको टॉपर बनाएगा। और सोचिए आपको किसी का सही मार्गदर्शन मिल रहा हो तो उसमें क्या होगा, आपके टॉपर बनने का मार्ग जो है और आसान हो जाता है। तो चूंकि इस समय कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद है और सभी छात्रों के मार्गदर्शन की जो भी परंपरागत तरीका है वो सभी तरीका इसमें काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम 2022 बोर्ड परीक्षा में देंगे या बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले हैं साइंस आर्ट्स या कॉमर्स से, और घर बैठे आप अपनी तैयारी बिल्कुल एक उचित मार्गदर्शन के आधार पर करना चाहते हैं, तो आज हम बिहार बोर्ड के 2 सराहनीय कदम और 2 ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए। और इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से एक सही मार्गदर्शन में घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप अपना सपना 2022 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना या 400 से प्लस अंक हासिल करना, ये सभी आराम से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद इसका उपयोग कैसे करना है, उसके बाद बात करेंगे कि इसकी खामी अर्थात कि इसकी कमी क्या है जिसको आपको इग्नोर कर देना है। इसके लिए हर किसी के मोबाइल में सिंपल सा बना रहता है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं एक एक काम आपको मोबाइल के स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको अपने मोबाइल पे एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपको सिंपली जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरह आपको टाइप करना है। यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ई-लॉट्स, आपको क्या सर्च करना है ELOTS। जैसे ही आप इसे सर्च कीजिएगा ये बिहार बोर्ड के ई लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे तमाम ऐप आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएंगे। लेकिन ऊपर से देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे आपके मोबाइल में जहाँ पे भी आए लेकिन इस तरह का इंटरफेस पहचान लीजिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग, और सबसे खास बात की मात्र 725 KB का ऐप है, तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं और इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यही है बिहार बोर्ड का ई लाइब्रेरी जो 2022 बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। यहाँ से आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यह ऐप बिल्कुल फास्ट में इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि 1 MB से भी कम का ये ऐप है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो इसको हम लोग इसी तरह छोड़ते हैं और दूसरा ऐप जो मैंने बताया उसको भी पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर से आपको पुनः आ जाना है सर्च बॉक्स में और सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपको टाइप करना है DD लाइव। आपको क्या टाइप करना है DD लाइव। ध्यान से एक एक बात सीखते चलिए। सबसे ऊपर देखिए जो इस तरह का इंटरफेस वाला ऐप आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां से सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए दोनों ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहां पे देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा इस दोनों ऐप का। तो पहला वाला ऐप जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था जिसका नाम था DD लाइव, इसका बस सिंपल सा काम है, ये आपके कोचिंग के गैप को पूरा करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप क्लास 9th या क्लास 10th के छात्र हैं तो आपको सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इस ऐप का यूज करना है, और यदि आप क्लास 11th या 12 के छात्र हैं तो आपको सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इस ऐप पे जाना है। इस ऐप को ओपन करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है ताकि ये सभी इंटरफेस आसानी से खुल जाए। आपके नेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। देखिए धीरे धीरे सभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है DD बिहार, यहाँ पे आपने ध्यान से इसको पहचान लेना है DD बिहार। इस पे अपने समय के अनुसार जो मैं समय बताया आप जिस क्लास के होंगे उस समय के अनुसार इस पे आपको क्लिक करना है, सीधे DD बिहार के ऑफिशियल लाइव चैनल पे आपको पहुंचा देगा। और सुबह में 10 से 11 आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्लास 9th और 10th के क्लास, और उसके बाद 11 से 12 दिखाई देगा क्लास 11th और 12 का क्लास। तो यहाँ से आप अपना कोचिंग का गैप पूरा कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात अब करते हैं ई लाइब्रेरी ऐप के बारे में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको सिंपली आपको ओपन करना है। ये तो आपको 24 घंटा मदद करने वाला है। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि आपके नेटवर्क स्पीड ऐसे भी बिहार बोर्ड का चाहे ऐप हो या वेबसाइट हो उसका सर्वर हमेशा डाउन ही चलता है। तो देखिए ऐप ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने उपयोग के लायक कोई भी अबाउट क्लास टीचर के लिए जो सेक्शन बनाया गया यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बट हम लोग सीधे काम की बात करेंगे जहाँ पे मिलेगा आपके हर एक चैप्टर वाइज इंग्लिश या हिंदी मीडियम का बुक, उसके वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और नीचे देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है आपके लिए, कह रहा है अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए क्लिक करें कि आप किस क्लास के छात्र हैं। नीचे देखिए और सब बुक आ रहा है, बट यहाँ पे आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपने क्लास के हिसाब से, यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, यदि आप क्लास 10th के हैं तो यहाँ 11th 12th। तो हम लोग चलिए पहले क्लास 10th पे क्लिक करके देखते हैं। तो क्लास 10th पे आपको सिंपली देखिए मैंने क्लिक किया, फिर ये ओपन हो चुका है क्लास 10th का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत, लोकतांत्रिक राजनीति, मैथमेटिक्स, विज्ञान, इंग्लिश, गोधुली, हमारी अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास। तो अब एक बुक का मैं उदाहरण लेकर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से यदि आपको दूसरा कोई बुक चाहिए तो यहाँ से सिंपली आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे मैथ चाहिए तो मैं मैथ यहाँ पे सर्च करूंगा, देखिए आपके सामने एक खुलकर आ जाएगा। तो देखिए मैथ वाला सेक्शन खुल के आ गया, तो यहाँ से सिंपली आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे मान लीजिए इतिहास को स्टडी करना है तो मैं इतिहास पे ऐसे क्लिक करूंगा, या फिर हमारे इतिहास का प्रत्येक चैप्टर वाइज खोलकर आपके सामने रख देगा। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना खुल गया, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मुझे इसे पढ़ना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यूरोप में राष्ट्रवाद पे खुल चुका है। यहाँ पे यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इस पे क्लिक करके आप इंग्लिश में इसको बुक को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद किसी टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, तो इससे भी देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो सिंपली मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद हिंदी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आपका बुक जो है खुलकर सामने आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये इंटरफेस बना है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं, या इसे यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ से ऐसे करके आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से एक एक पेज को भगा भगा कर आप पढ़ सकते हैं, आपको जहाँ पे पढ़ना है। वहीं पे यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। मैं एक बुक का उदाहरण लेके आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही सभी बुक में मैथ, साइंस सभी में यही स्टेप चल रहा है, तो इसी को आप फॉलो करके इजीली यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। खास बात यही कि 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है, उसके साथ साथ डाउनलोड का भी ऑप्शन है। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट में भी आप देखिए यहाँ पे खुल गया नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1, तो ये सेम बुक है लेकिन इंग्लिश एडिशन है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो आपको इस क्लास 12 पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिए, आपका भी देखिए सभी बुक यहाँ पे खुलकर आ गया। फिर उसी तरह अंदर जाकर आपको जिस मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, जैसे आपको मान लीजिए फिजिक्स भी पढ़ना है तो जैसे ही आप फिजिक्स पे क्लिक कीजिएगा, वो भी आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो चुका है, जो पाठ आपको पढ़ना है। अब मूल प्रश्न आपका ये आ सकता है कि यहाँ पे तो ठीक है क्लास 12 का है, क्लास 9 का, क्लास 11th का दिया गया है, लेकिन देखिए बहुत सारे अभी बुक अपलोड नहीं किया गया, जैसे कॉमर्स का, आर्ट्स का, या क्लास 10th के भी और सब बुक, एडवांस मैथ, बहुत सारे बुक इसमें अभी छोड़ा गया है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1-2 दिन हुआ इसको लॉन्च हुए तो इसको धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। और जून में, मई तो अभी नहीं बीतने वाला है, जून में 1 जून से उम्मीद है कि यहाँ पे सभी बुक, चाहे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, क्लास 9th, क्लास 10th, हिंदी, इंग्लिश, सभी अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इसमें एक खास बात और ये भी है कि आप जिस भी क्लास में बुक को पढ़िएगा, आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, तो वहाँ पे नीचे आपको टेस्ट देने का ऑप्शन आएगा, 15 प्रश्न दिया जाएगा क्विज के रूप में, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। तो कोई भी ऐप हो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, कोई इस बुक पे कम डिपेंड रहना है। ये नहीं कि आपके पास संस्कृत का बुक अवेलेबल है, आपके पास लोकतांत्रिक राजनीति है, फिर भी आप यहीं से PDF डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो ये आपके आंख पे बिल्कुल बुरा असर डालेगा। और हाल में ही ये आया है कि जितने भी छात्र ऑनलाइन क्लास पे ज़्यादा, अर्थात कि ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप से स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि लगातार 5 घंटा 6 घंटा देख रहे हैं, वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर होते हैं। जब आपका आंख पे तो ये सीधे इफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ आपके माइंड के क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। तो इसका जितना कम यूज हो सके उतना कम यूज करें। लेकिन फिर भी जब इस समय सभी चीज़ बंद है तो आप इसका ही और सार्थक यूज करके कुछ गैप को आप भरने का प्रयास कर सकते हैं। करता हूँ आप दोनों ऐप इंस्टॉल करके यूज करके अच्छा से जरूर स्टडी करेंगे। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि बिल्कुल जितना हो सके इसका मिनिमम ही यूज करना है, और जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा, और जितना ही ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही अच्छा अंक आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप सभी छात्रों का 2022 बोर्ड परीक्षा बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।